बस, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है बैंक निफ्टी की बात करें तो आज हमने 37 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है। ठीक है, बैंक में थोड़ा स्ट्रेंथ है। ठीक है, इंट्राडे में, लेकिन हालांकि एक लेवल ये क्लियर नहीं कर पा रहा है। यहाँ से काफी टाइम रिजेक्शन मिला है। थोड़ा प्राइस एक्शन और डिटेल में देख लेते हैं। ये प्राइस एक्शन है, अगर इसके लेवल के ऊपर सस्टेन करती है 50,430 के ऊपर और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है या कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट कर दे तो ऊपर 5500 का हम एक टारगेट ले सकते हैं। नीचे के साइड में एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको ब्रेक करती है तो इसको नीचे के लिए टारगेट 49,783 तक का, अगर ये भी ब्रेक करती तो 49,600 तक का टारगेट हम ले सकते हैं नीचे की साइड में। तो ये प्राइस एक्शन चल रहा है, अच्छे से ध्यान से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। इंट्राडे सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और इस सेटअप को बैक टेस्ट करना। ठीक है, उसके बाद अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ आपको डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसमें मैंने इस सेटअप से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस किया है, तो आपको वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग नैरो रेंज है। नैरो मतलब पतला, थिन। थिन है तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है अपर साइड में या लोअर साइड में। ठीक है, तो करना तो अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करना, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी है, कल हमें एक अच्छे खासे टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे बना के लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे एक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पर मेंशन की है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की यहाँ पे रेंज है, रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे रेंज है, रेजिस्टेंस 4 की ये वाली है। ये रेजिस्टेंस 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और उसकी रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन की, तो वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, 2, 3, 4। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं। तो सपोर्ट 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, सपोर्ट 3 की यहाँ पे मेंशन की है, सपोर्ट 4 की ये रेंज है। ये सपोर्ट 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, अभी सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो अच्छे से ध्यान से सुन लेना, नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके देखना, और यही सेम निफ्टी में भी अप्लाई होता है। ठीक है, जो पहला जो हमारा रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग जोन मतलब एनटीजी आपको सारी जगह पे दिख जाएगी, तो इसको नॉन ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में पहुंच जाती है तो उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के ऊपर कितने देर भी सस्टेन करते हैं, कितने घंटे तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। फिर सस्टेन करने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। और जब ये दोनों रूल अच्छे से मेट हो जाते हैं और जब एंट्री और एग्जिट की बारी आती है, एंट्री लेने की बारी, तो 2 एंट्रीज हमने बनाई है, एक सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए सेफ एंट्री और एक एग्रेसिव ट्रेडर्स लोग के लिए एग्रेसिव एंट्री। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दोनों ध्यान में रखना है, ये दोनों रूल। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मतलब आज जहां क्लोज हो गई वहीं पे, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। अगर इसी के अंदर सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, तो ये रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में R1 के, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, दोनों भी रूल मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का।
नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर दोनों भी रूल मेट होना चाहिए, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, तो ये दोनों भी रूल मेट हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर आने लगती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट्स, मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो अब नए ट्रेड करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, इसके अंदर ये सस्टेन कर लेती है 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी ट्रेड में जब एंटर करेंगे तो टारगेट कैसे लेते हैं वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और यही सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना, ठीक है। अज्यूम करते हैं ये दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, हमने ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होगा, 1-2 लेवल होंगे। अगर इसके ऊपर का ट्रेड लिया है ऊपर के साइड का, तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर दोनों भी रूल मेट होने के बाद डाउन साइड ब्रेक डाउन होता है तो नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे वाला ट्रेड लिया तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर इसके नीचे वाला लिया तो इसके नीचे के जो हमारे सपोर्ट 2 के जो लेवल होंगे तो वो 2 लेवल होंगे हमारे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन चेन देखने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे सब सिंगल डिजिट पे कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए, तो उसको देख के कोई व्यू नहीं बना सकते। लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे, एवरेज स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है, उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 50,500 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे मौजूद है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएगी, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप सेफ एंट्री करना, जब ये दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट आता है तो एंट्री में सेफ एंट्री करना। अब ये सेफ एंट्री एग्रेसिव क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 49,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओआई स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है तो सेफ एंट्री के लिए जाना। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो अभी ये 0.7 चल रही है, बैंक निफ्टी 0.7 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो ये आज पूरा कंप्लीट साइडवेज थी आज की मार्केट, तो ये थोड़ा सा भी ये भी वीक ही चल रही है निफ्टी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। आज मॉनेटरी पॉलिसी थी तो नेगेटिव इम्पैक्ट किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अब इतने ज्यादा गिरी नहीं एज कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे होता है कल। अगर कल ग्रीन में ग्लोबल मार्केट क्लोज होती है आज रात को तो हमारा मार्केट भी भागेगा ऊपर साइड, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। सेफ एंट्री एग्जांपल के प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो जाता है, ये ब्रेकआउट आती है, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे अच्छा खासा रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये एग्रेसिव सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री कैसे करना है वो भी एक बार बता देता हूँ। एज्यूम करते कि प्राइस इधर है, सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल जो कि नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करके तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम भी नीचे के साइड में ब्रेक डाउन करती है, दोनों भी रूल मेट होने के बाद, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये एंट्री ये होगी एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। तो ये सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का हो गया। तो गाइज ये बैंक निफ्टी का हमारा सेटअप तैयार है कल के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।